सुप्रभात बच्चों। आज की पुनरावृत्ति क्लास में हम तरंग की पुस्तिका पढ़ेंगे। आप सभी अपनी अपनी तरंग की पुस्तिका, हिंदी व्याकरण की पुस्तिका साथ में रख ले और आज हम कुछ पाठों का रिवीजन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का प्रयोग तो हम लोग सब कोई जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर कर लेते हैं। जैसे कि संज्ञा शब्द लगाकर एक वाक्य बना, मोहन पढ़ रहा है, तो यहाँ पे मोहन क्या हो गया, मेरा संज्ञा हो गया। लेकिन मोहन की जगह हम लिख देंगे वह पढ़ रहा है, तो ये जो वह शब्द है ये क्या हो गया, मेरा सर्वनाम, क्योंकि वह मोहन संज्ञा के स्थान पर आया है, इसीलिए उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के बहुत सारे उदाहरण हैं, वह, मैं, हम, तुम, उसका, उसकी, तो ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। एक वाक्य में आप लोगों को लिख कर दिखाती हूँ। जैसे कि एक वाक्य हो गया, सोहन मेरा मित्र है। इसमें सोहन क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, ये संज्ञा वाला शब्द। अब हमें सर्वनाम वाले शब्द लिखने हैं, तो यहाँ सोहन जो संज्ञा है इसके स्थान पर हम कोई शब्द लगा देते हैं, वह मेरा मित्र है। तो ये वह किसके स्थान पर आया है, संज्ञा के स्थान पर आया। सोहन एक संज्ञा है, उसके स्थान पे वह आ गया है, तो ये वह क्या बन गया, मेरा सर्वनाम। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, वह, मैं, हम, तुम, इसका, उसकी। और पता है बच्चों, इन सभी सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन भी होते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द कहने वाले के लिए उपयोग किए जाते हैं, कुछ सर्वनाम शब्द सुनने वालों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक वचन सर्वनाम शब्दों को लिखा। अब हम देखते हैं कि इसका बहुवचन क्या बनता है। वह का बहुवचन बनेगा वे, यह का बहुवचन ये, तुम का बहुवचन तुम सब, मैं का बहुवचन हम, इसका बहुवचन इनका, और उसे का बहुवचन उन्हें। मैं, मेरा, ये सभी जो शब्द हैं, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, ये सभी क्या है, बोलने वाले अपने लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो ये मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो शब्द है सर्वनाम शब्द, वो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, ये सभी क्या है, सुनने वालों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। और कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है, जैसे उनका बेटा हुआ, उन्हें, उन्होंने, तो ये सभी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी आप लोग के सर्वनाम शब्द हो गए। इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि निम्न एक वचन सर्वनाम शब्दों के बहुवचन बना के लिखें, या फिर कुछ शब्द को मिला के दे दिया जाएगा और उसमें से कहा जाएगा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखें। जैसे मैं, हाथी, तुम, मोहन, इसमें से हमें सर्वनाम शब्द को छाटना है और संज्ञा शब्दों को छाटना है। तो कैसे छाटेंगे, संज्ञा का ये कॉलम हो गया और ये सर्वनाम का कॉलम हो गया। तो संज्ञा के क्या क्या है, हाथी और मोहन मेरा संज्ञा शब्द हो गया, हाथी, मोहन।
और सर्वनाम शब्द क्या हो गया? मैं और तुम। मैं और तुम सर्वनाम शब्द हो गया। इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जैसे कि सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखें। वहाँ पे सर्वनाम शब्द तो रहेगा लेकिन वो गलत सर्वनाम शब्द रहेगा, तो हमें वहाँ पे सही सर्वनाम शब्द भरना है। इसके भी मैं उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि सही सर्वनाम शब्द लिखें। शब्द लिखें। इसका एक उदाहरण मैं बताती हूँ, जैसे कि है वे मेरा मित्र है। वे मेरा मित्र है, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? वे। लेकिन मेरा मित्र है ये स्पष्ट हो रहा है कि एक वचन के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमें वे का बहुवचन है, यहाँ पे एक वचन लगा देंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा और सही सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पे वे का यहाँ पे हम लिख देंगे वह मेरा मित्र है। स्पष्ट है बच्चों? सर्वनाम की परिभाषा हो गई, एक वचन सर्वनाम के बहुवचन हो गए, सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी प्रकार के प्रश्न आप लोग के बन सकते थे वो पैटर्न पे मैंने प्रश्न बना दिया। इसी तरह के प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग सभी प्रकार के प्रश्नों का सही से पढ़ाई कीजिएगा बच्चों। और गृह कार्य के रूप में मैं आप लोगों को जो भी दूंगी उसको बनाइएगा। यहाँ पे एक और चैप्टर हम देख लेते हैं। सर्वनाम तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया। सभी पाठों का आप लोग का रिवीजन लगभग समाप्त हो गया है तरंग में। एक पाठ और हम देख लेते हैं, शब्द चैप्टर। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल। दो या दो से अधिक वर्ण जब अपने उचित स्थान पर रखा जाता है, उनका सार्थक मेल किया जाता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। तो आइए इनकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। और शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के भेद, ये हो गया शब्द, और शब्द के दो भेद होते हैं। पहला हो गया सार्थक शब्द, यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द के उदाहरण में कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, भारत, कपड़ा। और निरर्थक शब्द यानी कि शब्दों का सही क्रम में नहीं लिखा होना। प्रभात, पराग। देखिए यहाँ वर्ण, वही वर्णों का प्रयोग किया गया है लेकिन सार्थक नहीं है, सही स्थान पे नहीं है, उल्टा पुल्टा है, तो इससे इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे निरर्थक शब्द। तो इस प्रकार से शब्द की परिभाषा हुई। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई सही अर्थ निकले उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो इन्हीं पाठों से मिला जुला के कुछ प्रश्न आप लोगों को गृह कार्य में दिए जाएंगे। आप सभी बच्चे उसे ध्यानपूर्वक बनाइएगा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में इन सभी पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे।
ठीक है बच्चों, धन्यवाद।